हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो माइनिंग विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आइस नेटवर्क का भी है, वो ये है कि टोकन क्यों इतनी स्पीड से डिक्रीज हो रहे हैं। अगर मैं मेरी बात करूं यहां पे, तो ये करंटली मेरी स्क्रीन है, 3000 टोकन घंटे के डिक्रीज हो रहे हैं और ये स्पीड मुझे लगता है अभी कम है। 2 दिन बाद ये स्पीड और ज्यादा यहां पे हो जाने वाली है। और अगर आप देखें तो माइनिंग मेरी ग्रीन है, मतलब माइनिंग मेरी हो रही है, और कुछ लोगों के पास जिनके पास टोकन और ज्यादा थे, उनकी स्पीड और खतरनाक स्पीड से यहां पे नीचे की तरफ जा रही है। तो क्या इसके पीछे के रीजंस हैं, वो आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसके अलावा इसका एक अच्छा अपडेट भी है जिसको भी मैं आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। यहां पे कहां से कहानी शुरू हुई डिक्रीज होने की है, तो ये इनका जो एक अपडेट आया था जहां पे इन्होंने ये चीज बोली थी कि जो क्विज है उसको ये कंपलसरी कर रहे हैं यहां पे। साथ ही इन्होंने ये बोला था कि हम 14 दिन का टाइम देंगे और 3 अटेम्प्ट आपको मिलेंगे। 14 दिन के अंदर अपना जो क्विज है कंप्लीट कर दो। अगर नहीं कर पाए तो आपके अकाउंट को परमानेंटली बंद कर दिया जाएगा 14 दिन बाद। और अगर 3 अटेम्प्ट के अंदर भी पूरे नहीं कर पाए तो भी हम आपका जो अकाउंट है उसको बंद कर देंगे। अब उन टोकन्स का क्या होगा, उनको इन्होंने बोला है यहां पे बंद कर देंगे। लेटेस्ट जो इन्होंने अपडेट दिया वो ये दिया है कि टोटल 38 लाख यूजर है हमारे पास, जिसमें से 10 लाख यूजर यहां पे जो क्विज था उसको कंप्लीट कर चुके हैं। 5 लाख यूजर जो हैं इस चीज में यहां पे फेल हुए हैं। और अगर आप ये अपडेट देखेंगे तो ये 19 तारीख का अपडेट है, 2 दिन यहां पे बचे हैं। तो कल के दिन आखिरी रहेगा यहां पे, कल जो क्विज है वो बंद हो जाएगा और उसके बाद और सारे यूजर्स के अकाउंट बंद होंगे और टोकन डिक्रीज होंगे। तो देखो डिक्रीज क्यों हो रहे हैं, जैसे मेरी बारे में अगर मैं बताऊं तो मेरे रेफरल लिंक से यूजर ऐड हुए थे। अब वो यूजर्स के अगर अकाउंट बंद हो गए तो उसका इंपैक्ट मेरे अकाउंट पे पड़ेगा कि जो मेरी माइनिंग स्पीड है वो अब डिक्रीज हो जाएगी यहां पे। जो ये रीजन है, मतलब मेरे रेफरल लिंक से आप ऐड हुए, आपका अगर अकाउंट यहां पे ब्लॉक हो गया तो उसका इंपैक्ट मेरे अकाउंट पे भी पड़ेगा और मेरी स्पीड यहां पे नीचे हो जाएगी। ये रीजन है यहां पे आइस माइनिंग की जो स्पीड है उसका धीरे धीरे नीचे जाने का। एक और चीज भी मैंने आप लोगों को अपडेट कर दिया था, फिर से बता दे रहा हूं। अगर आपकी जो माइनिंग की आप स्पीड देखते हैं वो अब 0 हो गई है, उसके पीछे का रीजन इन्होंने ये दिया था, हमारा जो फोकस है वो मेन नेट के ऊपर अब जा रहा है। हम लोग माइनिंग को फिलहाल के लिए यहां पे बंद कर दें। 3 चीजें इंपॉर्टेंट है अगर टोकन अभी भी आप चाहते हैं तो। पहली चीज ये है कि क्विज को कंप्लीट करना पड़ेगा। दूसरा ये है बाइनेंस स्मार्ट चेन का एड्रेस आप लोगों को डालना पड़ेगा। तो देखो, या तो ट्रस्ट वॉलेट का डाल दो, मेटामास्क का डाल दो, OKX वॉलेट का एड्रेस डाल दो। आप एड्रेस कहां डालना है अभी भी नहीं पता तो बता दो, मैं अभी भी एक क्विक वीडियो बना के बता दूंगा। दूसरी चीज ये कि 28 फरवरी तक टोकन अपने माइन करते रहने हैं हमें। 28 तारीख के बाद जो फाइनल टोकन है वो हमें यहां पे मिल जाएंगे। इसी के साथ इन्होंने ये भी बोला था कि जो प्री स्टेक है उसको भी हमने अंडू कर दिया, तो वो चीजें भी आपको दोबारा यहां पे मिल जाएंगी। तो ये बेसिकली आइस का अपडेट है और ये रीजन है टोकन का यहां पे डिक्रीज होने का। 1 घंटे पहले इन्होंने एक और अपडेट भी डाला है कि अलग अलग बेसिकली टाई अप्स कर रहे हैं। इससे कुछ बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं होना, पर हाँ वो ये दिखा रहे हैं कि देखो भाई, हम लोग काफी सारा आने वाले टाइम में चीजें करने वाले हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो इन्होंने शेप होस्ट के साथ पार्टनरशिप करी है। मैंने फर्स्ट टाइम नाम सुना है, वैसे तो 2014 से इनका बोलना है कि मार्केट में क्लाउड होस्टिंग प्रोवाइडर है ये। तो यहां पे ये है कि अगर आप आइस के थ्रू पेमेंट करते हैं ना तो 20% का आपको डिस्काउंट मिलेगा नए ऑर्डर के अंदर। यहां पे पार्टनरशिप इस तरीके की इंटरेस्टिंग है जो यहां पे हो रही है। तो फिलहाल ये है आइस का अपडेट जो चल रहा है। और आई होप जो टोकन्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं ना, उसका रीजन आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई आइस के साथ। यहां पे आइस का प्राइस अगर आप देखेंगे ना तो जबरदस्त पंप हुआ। पहले लिस्ट हुआ, उसके बाद अगर आप देखें तो 0.005 की रेंज में चल रहा था। सडनली प्राइस पंप हुआ और 3-4 दिन के अंदर ही 3x का पंप देखने को मिला। 0.014 पे आइस का जो प्राइस है वो चला गया। तो एक क्वेश्चन आया, क्यों हुआ ये? देखो, 2-3 चीजें इसके पीछे समझाने की कोशिश करता हूं आपको। पहली चीज, आइस की जो टोटल सप्लाई है ना वो है 1.06 बिलियन टोकन की यहां पे। अब इन्होंने क्या बोला है यहां पे भी कि जो लोग भी या तो क्विज कंप्लीट नहीं कर पाए या क्विज में पार्टिसिपेट नहीं करा, उन सब के जो टोकन्स हैं वो 28 फरवरी के बाद यहां पे बर्न हो जाने वाले हैं। मतलब जितने भी टोकन उनको मिले थे वो सब बर्न होने हैं। ये जो अकाउंट से डिलीट हो रहे हैं ना टोकन, ये वही है जो बर्न यहां पे हो रहे हैं। तो अगर आप माइनिंग ऑन भी करके रखोगे, आपकी टीम का KYC कंप्लीट नहीं है, तो ये बर्न होता रहेगा। तो अब होगा क्या, देखो आने वाले टाइम में ये जो नंबर था ना ये बहुत कम हो जाएगा। बिलियंस की जगह ये
हाँ, बिलियंस की जगह अब ये मिलियंस में पहुंच जाएगा, और मिलियंस में भी मुझे लगता है बहुत छोटा नंबर हो जाएगा। ये बहुत बड़ा रीजन है यहाँ पे इसका, जिस वजह से आने वाले टाइम में आइस के प्राइस में आपको एक तो पंप देखने को मिलेगा। यहाँ पे अभी डायरेक्टली बर्न नहीं हुआ है, पर 28 के बाद ये होगा तो एक बढ़िया यहाँ पे पंप मिल सकता है। तो क्या आइस को बाय कर लेना चाहिए? देखो यार, ये मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, ना मैं करने वाला हूं, ना मैं बोलूंगा आइस के इकोसिस्टम के प्रोजेक्ट्स को अभी बाय करना चाहिए। माइन करो, जो मिल रहा है उसको बेचो और अपना प्रॉफिट यहाँ पे अर्न करो। खुद से पैसा लगा के खरीदने की जरूरत नहीं है। तो एक रीजन तो ये है यहाँ पे। दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग रीजन है कि वॉल्यूम जनरेट कहां से हो रहा है। तो अगर आप मार्केट में जाओगे ना यहाँ पे, तो अगर आप देखो तो इनका जो मैक्सिमम वॉल्यूम है ना वो OKX के साथ है। 40.55% जो वॉल्यूम है वो OKX के साथ है। और अगर एक इंटरेस्टिंग चीज साथ ही साथ क्या था, अगर आपको याद हो तो हमने कवर भी किया था कि इनका OKX के साथ फंड चल रहा है। इन्होंने बोला कि OKX स्कैम एक्सचेंज है, ये वो कई चीजें बोली। अब इन्होंने 13 फरवरी को अपडेट डाला कि भाई OKX के साथ अब हमारा सब कुछ सॉर्टेड है, सब कुछ ठीक है यहाँ पे। उसके बाद OKX पे वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ गया। और अगर आप देखें ना तो पंप उस तारीख को नहीं, पर उसके आसपास ही स्टार्ट हुआ। अगर आप देखें तो 15 तारीख से पंप स्टार्ट हुआ। तो क्या OKX की वजह से और OKX और इनका कुछ इश्यू था? वो इश्यू जैसे ही रिजॉल्व हुआ, कई लोग ट्रेड नहीं कर पा रहे थे, उसके बाद पंप हुआ, पता नहीं। पर ये दो रीजन फिलहाल यहाँ दिख रहे हैं इसके प्राइस के पंप होने की। एक तो आने वाले टाइम में सप्लाई उड़ने वाली है, उसका इंपैक्ट प्राइस को में पड़ेगा। और दूसरी चीज है हुई यहाँ पे OKX के साथ जो इनका फिर से, क्योंकि पहला OKX ही एक्सचेंज था जहां पे ये लिस्टेड हुआ था। तो ये दो रीजंस मुझे लगता है जिस वजह से प्राइस में आपको पंप देखने को मिला है आइस की। और उम्मीद है आने वाले टाइम में आइस का प्राइस और हमें पंप देखने को मिलेगा। पर फिर से बोल रहा हूं, पहले भी बोला है, फिर से बोल रहा हूं, खुद से इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है इसमें। माइन करो, जो माइन होके मिल रहा है उसी को बेचो और प्रॉफिट जो है यहाँ पे आप अपना बुक करो। देखो मेरा प्लान यही है कि जैसे आइस के टोकन मुझे इस बार मिलेंगे मैं सारे निकाल दूंगा। अगली बार देखेंगे क्या करना है, खरीदना है नहीं खरीदना, पर अभी सारे मैं यहाँ पे निकाल दूंगा। एक और भी क्वेश्चन ये है कि क्या सारे टोकन मिलने वाले हैं? जैसे मेरे केस में अगर आप देखो तो ये भी 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 18 लाख टोकन मेरे वॉलेट में अभी हैं, जो मुझे लगता है करीब करीब 10-12 लाख रहने वाले हैं 28 तारीख खत्म होने के बाद। तब तक ये सारे उड़ा चुके हैं। तो क्या 10 लाख टोकन मुझे मिल जाएंगे? फिलहाल इस बारे में कुछ भी कंप्लीट अपडेट नहीं है कि वो मिलेंगे या जो लास्ट इन्होंने ट्रांसफर किया था वो मिलेंगे। इन्होंने बस इतना बोला है कि बैलेंस टोकन आपको 28 के बाद मिलेंगे। अब एग्जैक्टली क्या है वो हमें आने वाले टाइम में पता चलेगा। तो आई होप सारे डाउट और क्वेश्चन जो आइस को लेके हैं वो आपके रिजॉल्व हो गए होंगे। कोई भी क्वेश्चन अभी भी है दिमाग में है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, उसको जल्दी कोशिश करूंगा मैं कि आप लोगों को यहाँ पे रिजॉल्व कर सकूं। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो रिगार्डिंग आइस माइनिंग ऐप। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।